प्रतिगमन विश्लेषण, हिंदी में बोलते हैं इसको। पहले तो समझते हैं ये है क्या। हमने अभी तक कोरिलेशन किया, कोरिलेशन में और रिग्रेशन में थोड़ा सा फर्क है। हमने जो कोरिलेशन किया ना, आर से जिसको हम दिखाते थे, कोरिलेशन हमें ये बताता था, अगर मैं स्कैटर डायग्राम मेथड बनाऊं, सिंपल ग्राफिक मेथड में तो 2 लाइनें होती थी, है ना। स्कैटर डायग्राम मेथड हमने किया तो उसमें एक ही लाइन ड्रॉ होती थी, ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, और यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ होती थी, ठीक है। और ये लाइन के जो पॉइंट्स थे उनको मिलाने पर ये लाइन ड्रॉ हो जाती थी। ज़रूरी नहीं है कि पॉजिटिव ही आए कोरिलेशन, ये तो एक पॉजिटिव कोरिलेशन है, आर इक्वल टू प्लस में है, पॉजिटिव आर है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव कोरिलेशन है। ये क्या बताता है, ये हमें ये बताता था कि जो हमारा एक्स है और जो हमारा वाई कमोडिटी है, दोनों, हाँ, दोनों में कैसा कोरिलेशन है, पॉजिटिव कोरिलेशन। ये पॉजिटिव कोरिलेशन को दिखाता है ना, पॉजिटिव कोरिलेशन। यस, मतलब क्या हुआ पॉजिटिव कोरिलेशन, मतलब ये हुआ कि फॉर एग्जांपल के लिए अगर y और x दो प्रोडक्ट हैं, दो कमोडिटी हैं, अगर y की प्राइस इंक्रीज होती है तो x की भी प्राइस क्या होती है, इंक्रीज। ये कैसा r हो गया, पॉजिटिव। y की अगर प्राइस कम होती है तो x की भी कम होती है, समझ में आ गया, नेगेटिव कोरिलेशन। तो ये कोरिलेशन था, ये हमें दो प्रोडक्ट्स के बीच में, दो चीजों के बीच में उनका रिलेशन बताता कि वो एक दूसरे को कैसे प्रभावित कर सकती है। ओके, तो सर अब रिग्रेशन क्या है, कोरिलेशन तो चलो हमको समझ में आ गया, ये रिग्रेशन क्या है। रिग्रेशन पता है क्या है, रिग्रेशन ये है कि अब रिग्रेशन को समझना इतना मुश्किल नहीं है। अगर बुक की लैंग्वेज पढ़ोगे तो बहुत मुश्किल लगेगा, वो समझ ही नहीं आएगा। रिग्रेशन एनालिसिस क्या है, रिग्रेशन में हम ये देखते हैं कि ये y है और ये x है, अगर दोनों की प्राइस इंक्रीज हो रही है, यानी कि r हमारा पॉजिटिव है, ओके ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, r पॉजिटिव है हमारा। हाँ, रिग्रेशन हमें ये जानकारी दे देगा कि पॉजिटिव तो है, बट इनके बीच में जो डेविएशन है वो कितना है। गुड मॉर्निंग सगुन, डेविएशन कितना है, डेविएशन मतलब यहां ये कोरिलेशन है, आर मतलब कोरिलेशन, ठीक है, समझना माइनर सा फर्क है, आर है कोरिलेशन। कोरिलेशन हम ये बताता है कि भाई चलो ये प्राइस इंक्रीज होगी तो इसकी भी प्राइस इंक्रीज होगी, या इसकी डिमांड इंक्रीज होगी तो इसकी भी डिमांड इंक्रीज होगी। पर रिग्रेशन हमें ये बताएगा कितनी, यानी कि अगर इसकी प्राइस 10 रुपए से इंक्रीज हो जाए, हाँ, तो इसकी प्राइस कितने रुपए से इंक्रीज होगी, 10 से होगी, 12 से होगी, 15 से होगी, 20 से होगी। यानी कि अगर इसमें 2% चेंजेस हो तो इसमें कितना परसेंट चेंजेस होगा, या फिर इसमें 2% चेंजेस हो तो इसमें कितना परसेंट चेंजेस होगा, हाउ मच। कोरिलेशन ये कभी नहीं बताता है, कोरिलेशन सिर्फ दिशा बताता है कि दोनों साथ साथ में चल रही है, बस इतना बताता है। इसमें चेंज करोगे तो इसमें भी पॉजिटिवली चेंज होगा, इसमें चेंज करोगे इसमें भी नेगेटिवली चेंज होगा, ये कोरिलेशन बताता है। रिग्रेशन एनालिसिस बताएगा कि कितना चेंज आया समझ में। रिग्रेशन एनालिसिस में एक तो होगा लीनियर रिग्रेशन, सबसे पहले हम सीखेंगे लीनियर रिग्रेशन, और सेकंड नंबर हम सीखेंगे सिंपल। फिर होगा सिंपल लीनियर रिग्रेशन, सिंपल लीनियर रिग्रेशन, ठीक है। लेकिन सबसे पहले चलो ये ठीक है, हम देखेंगे, हमें ड्रॉ करनी आनी चाहिए रिग्रेशन लाइन। क्या ड्रॉ करनी आनी चाहिए, रिग्रेशन लाइन। ठीक है सर, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, रिग्रेशन लाइन के लिए मेथड्स यूज करेंगे, मेथड्स ऑफ ड्राइंग, मेथड्स ऑफ
ड्रॉइंग रिग्रेशन लाइन, रिग्रेशन लाइन को ड्रॉ करने का मेथड। अब इसमें दो मेथड है, रिग्रेशन लाइन को ड्रॉ करने के दो मेथड है। एक तो है आपका जिसका नाम है फर्स्ट फ्री हैंड मेथड, फ्री हैंड मेथड। सेकंड है रिग्रेशन इक्वेशन मेथड, रिग्रेशन इक्वेशन मेथड, रिग्रेशन इक्वेशन मेथड। ये फ्री हैंड मेथड जो है इसमें कोई इक्वेशन नहीं होती है, बस आपको जो पॉइंट्स होते हैं, जैसे ये x के पॉइंट है, ये y के पॉइंट है, अब इसके बीच में एक लाइन ड्रॉ कर ली जाती है। तो इस मेथड का यूज जो है वो ज़्यादा नहीं किया जाता है, लेस यूज ऑफ दिस मेथड, बहुत ज़्यादा इसका उपयोग नहीं किया जाता। तो हमारे एग्जाम में भी इसके क्वेश्चन आते नहीं है क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा है ही नहीं। लेकिन जो हमारा रिग्रेशन इक्वेशन मेथड है वो बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। रिग्रेशन इक्वेशन मेथड जो है वो बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है और इसमें दो इक्वेशन ली जाती है, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, इसके अंदर दो इक्वेशन यूज की जाती है, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड। फर्स्ट इक्वेशन जो हमारी होती है वो होती है x इक्वल टू ए प्लस बी वाई, x इक्वल टू ए प्लस बी वाई, वाई इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। दोनों में फर्क क्या है, ए बी है यहां पर, ए बी है यहां पर, फर्क क्या है, यहां x है तो यहां y आ गया, यहां y है तो यहां x आ गया। तो याद हो गया, ए बी दोनों में है, दोनों इक्वेशन में a प्लस बी है। फर्क क्या है, x वाली में y पीछे आ जाएगा, y वाली में x पीछे आ जाएगा। अब ये जो दोनों इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन को आगे बहुत ज्यादा खोला गया, खोलने का मतलब इसको सॉल्व किया गया। अब उसको सॉल्व करने की डिटेल में हम नहीं जाएंगे, पर मैं आपको इतना बता दूं कि ये जो इक्वेशन है दोनों, अब इस इक्वेशन पे आऊंगा मैं। सबसे पहले हमारी इक्वेशन है फर्स्ट वाली, इधर फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x इक्वल टू ए प्लस बी वाई। इसको जब और आगे खोला गया और है ना, ए को इधर लाया गया, बी को इधर लाया गया, इस तरीके से किया गया, तो हमारे पास फाइनली जो एक इक्वेशन निकल के आती है वो आती है ये जो हमारे काम की है, x माइनस एक्स बार इक्वल टू बी, फिर ये x और फिर y, बी एक्स वाई ब्रैकेट y माइनस वाई बार। तो ये भी बहुत सिंपल है, देखो x माइनस एक्स बार इधर इक्वल टू है और इधर है y माइनस वाई बार, x माइनस एक्स बार, x मतलब x की वैल्यू, y मतलब y कमोडिटी की वैल्यू, x बार मतलब अर्थमेटिक मीन x का, y बार मतलब अर्थमेटिक मीन y का, बीच में है b और फिर यहां से ये वाला x लिया और यहां से ये y लिया, उन दोनों को इधर लिखा x y। तो जब सेकंड इक्वेशन की बात करें, ये वाली इक्वेशन सेकंड इक्वेशन, तो वो क्या हो जाएगी, वो इस बार हो जाएगा y इक्वल टू ए प्लस बी और b के बाद में क्या आ जाएगा x। अब इसको जब और फर्दर सॉल्व किया गया तो हमारे पास फाइनली जो इक्वेशन निकल के आई वो आई, इस बार x माइनस एक्स बार था ना, यहां हो जाएगा y माइनस वाई बार, y माइनस वाई बार ब्रैकेट, आपको पता है क्या आ जाएगा b, यहां क्या था एक्स वाई, क्योंकि x पहले आ रहा था, यहां y आ रहा है पहले तो y x, और इधर आ जाएगा x माइनस एक्स बार। इस इक्वेशन को और जब सॉल्व किया गया तो x माइनस एक्स बार तो ऐसे ही रहने दिया, जो ये बी एक्स वाई है, ये बी एक्स वाई निकालने का जो तरीका है वो बता देता हूं, वो है r स्टैंडर्ड डेविएशन x अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन y
y माइनस वाई बार पूरा का पूरा ऐसे, बस इस बी एक्स वाई को मैंने इसमें कन्वर्ट कर दिया। ये देखो आर मतलब कोरिलेशन, एक्स मतलब अर्थमेट स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। ऐसे कैसे, जब इसको भी सॉल्व किया गया तो y का तो y माइनस वाई बार इक्वल टू ये जो बी वाई एक्स है, हाँ ये हो गया r। अब यहां पर y पहले है तो स्टैंडर्ड डेविएशन y और x बाद में तो स्टैंडर्ड डेविएशन x माइनस एक्स बार। और फाइनली ये इक्वेशन और या फिर ये इक्वेशन, इन दोनों में से कोई मतलब या तो ये वाली बी वाई एक्स वाली या बी एक्स वाली या फिर स्टैंडर्ड डेविएशन वाली, इन दोनों में से एक कोई यूज होगी। वो डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर कि वो आपको कितना डेटा अवेलेबल करवा रहा है। ये है x मान लेते हैं और ये है y, ये दो शेयर है, ठीक है। x का x बार दे दिया हमको, y का y बार दे दिया, स्टैंडर्ड डेविएशन दे दिया x का, स्टैंडर्ड डेविएशन दे दिया y का, r दे दिया हमको। तो अब क्या चाहिए हमको, एक दो चीजें नहीं दे रखी है। एक हमको नहीं दे रखा x कितना और y कितना, यानी कि इनकी प्राइस कितनी। तो इसने बोला अगर a जो शेयर है, a मतलब हमारा x, उसकी प्राइस अगर है ना, फाइंड द मोस्ट प्रोबेबल प्राइस ऑफ ए शेयर, यानी कि x की प्राइस निकालिए व्हेन द प्राइस ऑफ b मतलब y की प्राइस कितनी दे रखी है 55। अगर y 55 हो तो x कितना होगा, ये बोला। आया समझ में? चलो हम करते हैं। तो हमको क्या करना है, एक इक्वेशन ले लो कोई भी, मान लेते हैं हम फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं, एक इक्वेशन से आंसर आ जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन, दोनों इक्वेशन तब यूज करनी होती है जब आपको x और y दोनों की प्राइस नहीं दे रखी हो। यहां पर हमको y की प्राइस दे रखी है, तो हम क्या लिखेंगे, x माइनस एक्स बार, ये वाला ले लेते हैं, इक्वल टू r दे रखा, स्टैंडर्ड डेविएशन x दे रखा, स्टैंडर्ड डेविएशन y दे रखा है। ओके, y भी दे रखा है और y बार भी दे रखा है, सिर्फ हमको क्या नहीं दे रखा, x नहीं दे रखा। बताऊं कैसे? चलो x नहीं दे रखा, ठीक है, x नहीं दे रखा, लेकिन x बार तो दे रखा है, यानी कि अर्थमेटिक मीन दे रखा है x का। ये रहा, देखो ये कितना है 39.5, 39.5 इक्वल टू r दे रखा है, हाँ r दे रखा है कितना, ये रहा प्लस 0.42 मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डेविएशन x, स्टैंडर्ड डेविएशन ये रहा x का कितना 10.8, स्टैंडर्ड डेविएशन y, स्टैंडर्ड डेविएशन ये रहा, और ये रहा y का स्टैंडर्ड डेविएशन 16.8। y दे रखा है क्या सर, y तो कहाँ, ये रहा सबसे लास्ट में, b शेयर इज 55, y कितना दे रखा है 55, y बार कितना दे रखा है, यानी कि अर्थमेटिक मीन ये रहा y बार कितना है 47.5। तो सारी वैल्यू आ गई तो x की वैल्यू निकल जाएगी, और इसने यही बोला x मतलब a की प्राइस कितनी, ठीक है। तो करो सॉल्व, इसको कर लेते हैं सबसे पहले। तो ये तो ऐसा कैसा आ जाएगा, x माइनस 39.5 0.42 मल्टीप्लाई बाय 10.8 डिवाइड बाय 16.8, तो इसकी वैल्यू आ गई 0.27। अब ये आगे सॉल्व करो, तो x माइनस 39.5, 55 में से 47 लेस कर दो तो 55 माइनस 47.5, तो आ गया 7.5, उसको 0.27 से मल्टीप्लाई कर दो तो आ गया 2.025। ओके, x इधर ये माइनस का है 39.5, इसको इधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो 2.025 ये जो माइनस का है 39.5 इधर आके प्लस का हो जाएगा 39.5। तो x इक्वल टू 2.025 प्लस 39.5, तो आ गया 41.525। यानी कि अगर y की प्राइस, अगर y कितना हो 55, y शेयर की प्राइस कितनी है 55, तो इसका मतलब ये संभावना है कि x शेयर की प्राइस कितनी हो जाएगी 41.52, यानी कि 525। एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ठीक है, जो नोट्स दूंगा उसमें। यहां आपको r दे रखा है 0.6, स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है x का 1.50, स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा y का 2.00,
और अर्थमेटिक मीन दे रखा है एक्स का, यानी कि आपका एक्स बार, ठीक है, वो दे रखा आपको 10, वाई बार दे रखा है आपको 20। अब आपको पता है क्या पूछा है, किसी की वैल्यू नहीं पूछी है, क्योंकि यहां पर ना x की वैल्यू दे रखी है आपको, ना y की वैल्यू दे रखी है। जब दोनों की वैल्यू नहीं दे रखी है तो ये क्वेश्चन तो सॉल्व हो ही नहीं सकता। तो आपको क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं करना है, x और y की प्राइस नहीं निकालनी है, आपको तो फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट इक्वेशन ऑफ टू रिग्रेशन लाइन, फाइंड आउट इक्वेशन ऑफ टू रिग्रेशन लाइन, दो रिग्रेशन लाइन की इक्वेशन बता दो बस। तो बहुत इजी हो गया, हमको पूरा सॉल्व नहीं करना है, ओनली इक्वेशन बतानी है। तो चलिए फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी, x माइनस एक्स बार इक्वल टू r स्टैंडर्ड डेविएशन x स्टैंडर्ड डेविएशन y, y माइनस वाई बार। तो ये जितना सॉल्व होता है इसको कर लो। x हमको पता नहीं है, x बार कहाँ है, ये रहा 10, ओके। r कितना है हमारा, r ये रहा 0.06 मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डेविएशन x ये रहा 1.5, स्टैंडर्ड डेविएशन y ये रहा 2, ठीक है। y पता नहीं है, y बार ये रहा 20। बस अब इसको ही सॉल्व करना है आपको। तो सर ये तो सॉल्व होगा ही नहीं, सॉल्व का मतलब यहां पर एंड में एक इक्वेशन जरूर बन जाएगी ये। तो देखो 1.5 मल्टीप्लाई 0.6 डिवाइड बाई 2, पहले ये सॉल्व किया मैंने, तो इसका आ रहा है 0.45, ये ब्रैकेट में ही है, ये 20, ठीक है। और इधर आ जाएगा x माइनस 10, ठीक है। अब एक्चुअल में x और y दोनों की वैल्यू जब नहीं दे रखी होती है ना, तब अब सॉल्व तो होगा नहीं, लेकिन हम कितना कर सकते हैं वो देखते हैं। तो देखो x माइनस 10, ये जो y है इस y को 0.45 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0.45 y आ जाएगा, माइनस इस y 20 को 0.45 से, क्योंकि ये इक्वल टू में ना तो अंदर की दोनों आइटम से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 20 मल्टीप्लाई बाय 0.45 तो आ जाएगा 9, ठीक है। हाँ सर ये तो ठीक है। अब क्या करें, ये x तो इधर है ही, x तो इधर है ही। अब ये जो 10 है और इधर क्या है माइनस का, उधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का। ये कर सकते हैं ना। तो यहां पर हमको करना क्या है, फर्स्ट इक्वेशन हमारी पता है क्या थी, जो मैंने स्टार्टिंग में बताई थी, वैसी इक्वेशन बनानी है। बताऊं कैसी, ये वाली इक्वेशन बनानी है, x इक्वल टू a प्लस बी वाई वाली। अच्छा ये बनानी है, यस, इक्वेशन यही बनेगी, यही रिग्रेशन लाइन की इक्वेशन है ना, x इक्वल टू a प्लस बी वाई। x का x, ये 10 इधर आएगा तो प्लस का, माइनस का 9 तो है ही। मुझे ये बताओ ये किसका है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। 0.45y पॉजिटिव है, इसके आगे माइनस का साइन तो है नहीं, तो ये आ जाएगा प्लस 0.45y। तो इसका मतलब इक्वेशन क्या होगी, x इक्वल टू 10 में से 9 लेस कर दिए तो 1 बच गया, प्लस 0.45y। अब आप देखो ये इक्वेशन ऐसी नहीं बनी है, ये क्या हो गया आपका x, ये वाली इक्वेशन ऊपर वाली इक्वेशन दिख रही है आपको, ये देखो ये वाली, x इक्वल टू a प्लस बी वाई। तो x इक्वल टू a क्या हो गया ये, प्लस b क्या हो गया ये, y का y। तो यहां पर हमारा a क्या हो गया 1, b क्या हो गया 0.45। आया समझ में, ये इसको बोलते हैं रिग्रेशन लाइन वाली इक्वेशन। ठीक है, चलिए मैं आपको बताता हूं, सेकंड इक्वेशन भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो सेकंड इक्वेशन हमारी क्या है, y माइनस वाई बार r, स्टैंडर्ड डेविएशन y ऊपर आएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन x नीचे आएगा, और यहां आ जाएगा x माइनस एक्स बार। अब हमको बेटा देखो y तो पता है नहीं, y तो पता नहीं है,
y बार पता है? यस, y बार ये रहा, y बार यानी कि अर्थमेटिक मीन y का कितना है? 20। यहाँ ले लेंगे हम 20। r तो हमको पता है नहीं, r तो हमको पता है, r पता क्यों नहीं है? r पता है कितना है, ये रहा r 0.6, ओके 0.6 मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डेविएशन y का, स्टैंडर्ड डेविएशन ये रहा y का कितना है? 2। स्टैंडर्ड डेविएशन x का कितना है? 1.5, तो 2.0 अपॉन 1.5, ये पूरे से हो जाएगा मल्टीप्लाई, और इधर आ जाएगा x पता नहीं है, हाँ x बार यानी कि अर्थमेटिक मीन x का पता है, x ये रहा 10। बस वही सॉल्व करना है इसको भी, मतलब सेकेंड इक्वेशन बनानी है। सेकेंड इक्वेशन कौन सी वाली मैं बताऊंगा आपको, देखो तो y का y 20 का 20, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 को मल्टीप्लाई करो 0.6 से, डिवाइड कर दो 1.5 का, तो 0.8 x माइनस 10, तो इसको सॉल्व किया तो क्या आ गया? 0.8 आ गया। अब 0.8 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.8x, और 0.8 को 10 से करेंगे तो 10 को करो 0.8 से तो 8, यस। और इधर हमारे पास y और 20 बचा हुआ है, y का y, ये 20 इधर लाएंगे तो माइनस का 20 इधर आके प्लस का, ये माइनस का 8 तो है ही, ये 0.8x किसका है? प्लस का। अब इसको सॉल्व करेंगे तो y इक्वल टू 12 प्लस 0.8x। अब ये देखो ये क्या आ गया? ये आ गया आपकी वही इक्वेशन, y इक्वल टू a प्लस बी एक्स, ये देखो x है ना, a प्लस बी एक्स। अब यहां मुझे बताओ y का y, a कितना आ गया हमारा? 12, b कितना आ गया हमारा? 0.8, x का x। तो ये दोनों इक्वेशन हो गई। और जब भी x और y की वैल्यू पता चलेगी और तो इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में आप x या y की वैल्यू लिखेंगे तो आंसर आ जाएगा।